मेरे देशवासियों, मेरा आप सबको प्रणाम। मैं डॉक्टर बेराम जी बोल रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर कि हम एक्यूपंक्चरिस्ट लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। आज सारे जहां में कोरोना वायरस के नाम से एक बड़ी संकट आई हुई है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनके सब साथियों ने जो रात दिन की मेहनत कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग अभी तक दूसरों देशों के हिसाब से काफ़ी सेफ है और कंफर्टेबल है। लेकिन ये सब चीज़ के अंदर बहुत से लोगों का त्याग है। इसमें मेडिकल पीपल है, सैनिटरी वर्कर्स है, पुलिस वाले हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले बहुत से लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जो रात और दिन खुद अपना जान को हथेली पे लेके चल रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग एक चैन की नींद करके घर में बैठे हैं। हमारे पीएम के अपील के बाद सब लोग अपने आप को घरों में लॉक करके बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई बड़ा इलाज है ही नहीं। परंतु हमारे डॉक्टर लोगों की सेवा के अंदर रात और दिन लगे हुए हैं। आज हम कहते हैं कि ये सिपाही है देश के, जो बिना बंदूक एक गुप्त दुश्मन का सामना कर रहे हैं। पता नहीं घर वो लौट जाएंगे या नहीं, परंतु इतना खतरा होने के बाद भी रात और दिन ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, हम लोग क्या कर रहे हैं एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट? एक टेक्निकल डिफिकल्टी के हिसाब से हम लोग फील्ड पे नहीं जा सकते। हम लोग उनका हाथ डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर वगैरह वगैरह, लेकिन हम बहुत से अदर काम कर सकते हैं और हमारे देश को और हमारे नागरिकों को कोई ना कोई तरह से हम मदद कर सकते हैं। इतने दिनों से अपने घर में बैठे बैठे एक कायर के माफक मेरी नींद हराम हो रही थी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें कुछ करना चाहिए अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए। मैं कुछ न कुछ सेवा करने के लिए बहुत से लोगों को अपना अपील किया और रिसेंटली मेरी बात हुई है अपने DMRE डिपार्टमेंट से, जहां उनको ये हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए PPE के कोट्स की बहुत ज़रूरत है, जो उनको प्रोटेक्शन दे सके। ये हमारे सिपाही ऐसे सिपाही है जो सरहद पर है, एक अनजाने दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास अपना कवच ही नहीं है। गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होगा, हमें भी कुछ गवर्नमेंट को मदद करना होगा। तो जब भी DMRE से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमें ये प्रोटेक्टिव गियर दे सकते हैं तो हमें बहुत मदद हो सकती है। मैंने तुरंत यस करके कर दिया।
मैंने किसी का परमिशन नहीं लिया, मैंने बोल दिया यस, हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ये आशा से मुझे कॉन्फिडेंस था कि आप सब लोग मुझे ज़रूर साथ दोगे। अगर हम एक्यूपंक्चरिस्ट डायरेक्ट पेशेंटों की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को हम पीछे से तो मदद कर सकते हैं। सरहद पर जब भी लड़ाई होती है तो सिपाहियाँ दुश्मन की गोलियां खाते हैं, लेकिन जो दुश्मन को सामना कर रहा है उसको सपोर्ट के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, तभी लड़ाई की जीत होती है। तो सेम वे हम एक्यूपंक्चरिस्ट लोगों को भी अपने सिपाहियों को, मेडिकल सिपाहियों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी स्कीम देख ली कि क्यों नहीं हम लोग एक्यूपंक्चरिस्ट सब मिल के एक क्राउड फंडिंग सिस्टम चालू करें। एक एग्जांपल देता हूं। समझो हम 1000 आदमी है और एक एक आदमी ने 100 रुपया दिया तो 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। अभी 1 लाख इकट्ठा करने के लिए कितना समय लगा? कुछ नहीं। परंतु ये सेम 1000 आदमी ने, एक एक आदमी ने 1000 रुपया दिया तो 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। कितना मिनट के अंदर? कुछ भी नहीं, कोई बड़ी डिमांड नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि आप 50,000 दो, लाख दो, 2 लाख दो। हम इसे बोलते हैं कि आप जो भी आपकी ताकत है आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए एज अ क्राउड फंडिंग। नंबर गेम में हमारी ताकत है, नंबर गेम में हमें आगे बढ़ना है और नंबर गेम की आशा से हमें कोरोना वायरस को लड़ना है। मेरी विनती है कि आप सब लोग मिलके हमें आपका पूरा साथ देवे और जल्दी से जल्दी जितना भी हम पैसा कलेक्ट करें उतना कम है। एक चीज़ याद रखना है कि हमारे पास समय बहुत कम है और दुश्मन मजबूत हो रहा है, तो हमारे पास टाइम नहीं है बातें करने के लिए। इट इज़ ऑल एक्शन नीडेड। तो मैंने और हमारे काफ़ी वॉलंटियर्सों ने लास्ट 2 दिन से काफ़ी मेहनत करके फाइंड आउट किया है, जिसके वजह से ये सप्लायर्स कौन है, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारे डॉक्टरों का जान खतरे में आ जाएगा। ये सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग मैक्सिमम अमाउंट कलेक्ट करके ये ऑर्डर प्लेस कर देवे, क्योंकि पैसा देने के बाद भी सप्लायर 1 दिन के अंदर में नहीं दे पाएगा, उसको भी समय लगेगा। तब तक तो कोरोना वायरस शायद बढ़ जाएगा या ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं विनती करता हूँ आप हर एक को, भले ना आप एक्यूपंक्चरिस्ट होवे या न होवे, आप देश नागरिक है और देश की ज़रूरत के लिए आप सबको अभी जागना है। अभी ये पूरी जो अमाउंट है हम लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सब लॉकअप है, कोई पर्सन में तो आ नहीं पाएंगे। तो हम लोग ने पूरी डिटेल्स दी हुई है, कौन से अकाउंट में कैसे पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने चाहा है कि छोटे से छोटे आदमी का भी कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। तो 250 रुपया, 500 रुपया, 750 रुपया या 1000 रुपया आप एक एक से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं उनको वो पूरा बॉडी सूट देना चाहता हूँ तो आप 1 बॉडी सूट दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं या 10 दे सकते हैं, या आप चाहते हैं तो डायरेक्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
कोई भी अमाउंट हमारे लिए छोटा नहीं है, परंतु प्लीज़ देने के समय आप देख लीजिए, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कितना पैसा डालते हैं, सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो कितना पैसा डालते हैं। इतने दिन के लॉकडाउन के अंदर हमारे ये सब पैसे बच गए और हमारी हेल्थ भी बच गई। तो बिना हेजिटेशन मैं चाहता हूँ आप अपने दिल से, अपनी फ़र्ज समझ के आप खुद तो कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन आपके सगे संबंधित भाई बहन पड़ोसी हर एक से जितना भी आप कलेक्ट कर सकते, प्लीज़ ये कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। ये अकाउंट की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि ये अकाउंट हमारा प्राइवेट अकाउंट है, एएसपी का जो चैरिटी कमिश्नर अप्रूव्ड है, एटीजी अप्रूव्ड है। यहाँ आपका 1 रुपया भी गलत नहीं जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ पैसे की, और मेरे हाथ से ये सब चीज़ मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। तो आप विश्वास के साथ मेरे पे भरोसा कर सकते हैं कि आपका एक एक रुपया सही जगह पे जाएगा, सही लोगों की सेवा के लिए जाएगा, और ये देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमें सबको साथ मिल के बढ़ना है, साथ लड़ना है और जीत के बाहर आना है। जय हिंद।